हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर हमें जाना है शादी में, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो पहले मैं और अम्मी के साथ पहुँच गई थी पार्लर। वहाँ पर मुझे अपने बालों की ट्रिमिंग करवानी थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी मार्केट। शॉप से हम बोल रहे हैं, हमारी दुकान में ज्वेलरी बढ़िया मिलती है, अच्छी। ठीक है, सब्जी मंडी रैवरेली में दिखा एड्रेस दीजिए। इसका। शॉप पे आइएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे सेट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी ज्वेलरी शॉपिंग हो गई थी डन और हम पहुँच गए थे अपने ड्रेस देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने ड्रेस भी जल्दी जल्दी से अपने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद चूड़ी मैचिंग करने के लिए हम चूड़ी मार्केट पहुँच गए। फिर घर आते यहाँ पर पैकिंग शुरू हो गई थी गिफ्ट की, जो हमें वहाँ पर ले जाने थे। और आज तो रात भर लग रहा है सोने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी हमारी पैकिंग भी बाकी है, तो वो भी चल रही है। यहाँ पर मामू की बेटी अप्पी को लगा दी थी मेहंदी, फिर ऐसी लाइट से बिल्कुल मेहंदी मैंने भी। और यहाँ पर हमारी सुबह की ट्रेन थी जो रायबरेली स्टेशन से थी, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा पचका हो गया। ट्रेन हमारी छूट गई और उसमें आधे लोग ट्रेन पर रह गए थे और बाकी लोग घर से ही निकल रहे थे, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो मामू 4 व्हीलर से हमें छोड़ने जा रहे थे। तो मोमानी लोग तो निकल गई थी, बट मैं, अम्मी, अप्पी और खुदा रह गए थे। तो इसलिए फिर हम लोग ना ट्रेन को पकड़ने के लिए निकले थे ऊंचाहार जाने के लिए। हम लोग ट्रेन पे बैठ चुके हैं और हमारी ट्रेन 3 बजे की थी, जो कि छूट चुकी थी। तो हमने ऊंचाहार में ट्रेन को पकड़ा हुआ है। और ये देखिए, सब बहुत ज़्यादा ठंड है, तो सब ब्लैंकेट वगैरह लेकर आए हैं। आधे लोग सो रहे हैं। जग गए हैं। इनके लिए सुबह हो गई है। रूहान, अरे रूहान के आंसू आ रहे हैं। बिस्मा, रूहान, अप्पी एंड ये हमारी ट्रेन चलती हुई, और ये ना जाने हमें कब पहुंचाएगी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, लेकिन इतनी ठंड में भी हम लोगों ने मेहंदी लगा ली। और यहाँ पर सुबह हो गई थी, सनराइज़ हो गया था, तो बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा था हमें। ये गंगा ब्रिज है, तो हम वहाँ पर उसका व्यू ले रहे थे, देखिए। और यहाँ पर फाइनली हम पहुँच गए थे कानपुर। तो यहाँ पर हम स्टेशन से बाहर जा रहे हैं, काफ़ी लोग हैं, सामान भी ज़्यादा है, तो वो सब देखना पड़ रहा है कि क्या क्या चीज़ें साथ में है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। फिर उसके बाद, क्योंकि हम जा रहे हैं शादी में, अगर कुछ छूट गया तो फिर तो हो गया। पता नहीं किसका कौन सा सामान रह जाए, इसलिए बहुत ही अच्छे से हमें निकलना है। और ये देखिए, इतने माशाल्लाह इतने लोग हैं हमारे साथ। हम आ गए थे बाहर, तो कुछ इस तरह से व्यू था ये कानपुर का। और बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था, ना ज़्यादा ठंडी थी ना ज़्यादा गर्मी, बहुत ही अच्छा वेदर था। और बस फिर हम क्या घर के लिए निकल आए, लेकिन सोचा एक बार पूरा स्टेशन का व्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर रूहान की मस्ती शुरू हो गई थी। हमने ऑटो बुक किया और हम निकल पड़े थे घर की तरफ। बस घर पहुंचकर सबने नाश्ता किया और सब सो गए थे। फिर उसके बाद दोपहर हो गई, हम उठे, फ्रेश हुए, खाना खाया। और उसके बाद जो अम्मी गिफ्ट लेकर आई थी, वो जा रही थी अम्मी और अप्पी खाला को देने के लिए। तो ऊपर आ गए थे। यहाँ पर भी खाना चल ही रहा था, दोपहर का शादी वाला घर है, तो इस तरह से फैला होता ही है। यहाँ पर हो गई थी शाम, तो हम सब तैयार हो गए थे मैरिज हॉल जाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मैरिज हॉल पहुँच गए थे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी डेकोरेशन थी यहाँ की। तो हमेशा मैरिज हॉल में जैसे कि सब घर वाले पहले ही पहुंचते हैं, तो यहाँ पर घर के जितने भी लोग थे, आई मीन जो दूर दूर से हम लोग गेस्ट आए हुए थे, वो सारे लोग मैरिज हॉल पहुंच गए हैं। और फिर जो लोकल के लोग हैं वो सब भी आना शुरू हो रहे थे, क्योंकि बारात आने में कुछ ही टाइम बाकी था। तो हम लोग यहाँ पर बैठकर कोई अपनी रील बनवा रहा था, तो कोई फ़ोटो क्लिक करा रहा है, ऐसे ही सब हो रहा था। और तो अभी हम लोग यहाँ पे पहले से आ चुके हैं एंड और बहुत सारे लोग आए हैं, पर अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बारात के आने का। अब इतने दिनों के बाद शादी के फंक्शन में सब दूर दूर से मेहमान आए हुए होते हैं, और अम्मी की सिस्टर, कज़न सिस्टर और बहुत सारे लोग, जैसे कि मोमानी और उनके फैमिली के लोग, बहुत ज़्यादा लोग थे माशाल्लाह। तो सब बहुत दिनों बाद मिले थे, तो हम सब ने बैठकर बहुत सारी बातें की, गपशप की। और यहाँ पर अभी हम करने लगे थे अपना नाश्ता। तो यहाँ पर कॉफ़ी आ गई थी, तो सबसे पहले हमने गर्मा गर्म कॉफ़ी पी, क्योंकि थोड़ी बहुत तो ठंड हो ही रही थी, क्योंकि जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। और यहाँ पर आ गए थे मोमोज़, जो कि सबके फेवरेट है। और यहाँ पर रूहान फूफी की गोद में, मतलब मेरी अम्मी की गोद में बैठकर फ़ोन देख रहा था।
और यहाँ पर देखिए बारात भी आ गई है, तो हम सब बारात देखने लगे हैं और देखिए आगे क्या होता है। गाइस इतनी टाइम ना हम लोग यहाँ पे ऊपर आ गए हैं 3rd फ्लोर पे। दूल्हे की गाड़ी आप देख सकते हैं। यस, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। एक लोग सामने खड़े हैं, दूल्हा दिख ही नहीं रहा। फिर यहाँ पर हमने इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना खाया सबने, और मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मैं अपने वेज के ऑप्शन में थी, क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं खाती, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया था। बाकी खुदा से बोला था, तो वो बच्ची है उसने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया। और ये मैरिज हॉल का फुल व्यू था। और उसके बाद यहाँ पर सुबह हो गई थी, हम 4 बजे घर आए थे और सो गए थे। दोपहर का टाइम है, खाना खाने के बाद हम सब अपनी पैकिंग किए और निकलने लगे थे घर जाने के लिए। तो स्टेशन के लिए हम सब निकल गए हैं, ये देखिए रास्ते में। और बस यहाँ पर हम पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन, कानपुर का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन भी लगी हुई थी, हम सब आराम से बैठ गए और शाम की 5 बजे की हमारी ट्रेन थी, जो कि ट्रेन हमारी कानपुर से ही थी। तो ट्रेन पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि उसका वेट नहीं करना पड़ा, ट्रेन लगी हुई थी, हम सब बैठ गए। और स्टार्टिंग में मैंने गंगा ब्रिज का आपको मॉर्निंग व्यू दिखाया था, ये मगरिब के टाइम का व्यू है। अब हम घर पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह 8 साढ़े 8 बजे तक। वीडियो अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।